Hello, Assalamu alaikum to the class. I hope you are doing well. अच्छा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वेरिफिकेशन का। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। सो आपने ये चैप्टर जो है सारा कंप्लीट करना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज़ दोबारा से करवाने लगी हूँ। टेक्निक्स वगैरह दोबारा से देख लें आप लोग, ताकि हम लोग इसको आगे लेके फर्दर जो है एलेबोरेट कर सकें। वेरिफिकेशन और वाउचिंग आर टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स इन द ऑडिटिंग की जब हम बात करते हैं तो वेरिफिकेशन और वाउचिंग के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, वाउचिंग हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जो किसी भी चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स देखते हैं, जबकि वेरिफिकेशन इज़ द नेक्स्ट लेवल जिसमें हम लोग चीज़ों को वेरीफाई करते हैं इधर दैट थिंग्स एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, सो हम लोग क्योंकि अकाउंटिंग में बात करते हैं, कॉमर्स में एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटी की मेजरली, तो हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में देखेंगे कि कौन से ऑडिटर्स जो हैं हम लोगों ने अपने बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आई हैं, इधर दे आर एग्जिस्टिंग रियली और नॉट। ठीक है, सो आपने इनमें से एक डेफिनेशन करनी है प्रॉपर ऑथर की। इसके बाद जो है आपने देखना है कि उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, उसके हवाले से बात करनी है। राइट एंड ऑब्लिगेशन उसके देखने हैं कि वो एसेट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसके क्या राइट्स हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या हैं, उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, और ओरिजिनल रिकॉर्ड है तो वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। आप अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, तो आप उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है चेक करते हैं, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिसिंग नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सो कंप्लीटनेस इज़ रिक्वायर्ड। देन यू हैव द मेजरमेंट, ओके, उन चीज़ों की प्रॉपर मेजरमेंट की गई है वो रिक्वायर्ड है। वैल्यूएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द थिंग्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है, हम लोगों ने काफ़ी जो था उसका देखा था कि घर है, तो अगर वो कैंट के एरिया में घर है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब आप उसको लिख दें कि वो 400 रुपये मरला है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन जो है एरिया वाइज और जो है उसकी सिचुएशन वाइज बहुत ज़्यादा जो है वो वेरी करती है। और डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन इज़ ऑल अबाउट कि आपने किस तरीके से जो है अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज़ किया है, और एट द एंड आप लोग बताएंगे कि उसके अंदर जो है अगर कोई चीज़ मिसिंग है या फिर आपने कोई गलत जो है वो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं की। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन यू हैव द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। टेक्निक्स में क्या है हमारे पास, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हमने देखना है कि फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स, जो फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं एसेट्स या नहीं करते। ठीक है, कि उनकी प्रॉपर एग्जिस्टेंस मौजूदगी है या नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर डिस्क्लोजर, कि आपने मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्लोज़ किया। क्लोज़ का मतलब होता है बंद करना, डिस्क्लोज़ का मतलब होता है खोलना। तो हमने प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया गया है अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को एज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, आपने जो जो ऑनर है, जो मालिक है, उसके एसेट्स का वही लिखना है, गलत जो बयानी जो है वो नहीं करनी। एसेट्स इन पोजेशन, आपके पास जो एसेट्स हैं आपने वही बताना है, ये नहीं है कि आप किसी और के एसेट्स बता रहे हैं। प्रॉपर वैल्यूएशन की अभी मैंने बात की है। इसी तरह हम लोग लाइबिलिटीज़ को भी वैल्यूएट करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ आर बेसिकली द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बैलेंस शीट। आपने ये नहीं बतानी कि ओवर स्टेटेड लाइबिलिटी है या अंडर स्टेटेड। जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है उसकी ट्रू पोजीशन के बारे में बताना है कि कितने आपने लोगों को पैसे देने हैं, 2 लाख देने हैं, 4 लाख देने हैं, वट एवर इज़ द अमाउंट। करेक्ट वैल्यूएशन वही बात है, परचेज बाय प्रॉपर अथॉरिटी। आपने प्रॉपर अथॉरिटी ने परचेज़ किया हुआ है, जिसने परचेज़ किया है उसी के नाम को यूज़ करना चाहिए। इलीगल जो है अथॉरिटीज़ जो है वो मेंशन आपने नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद वाउचिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस है, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस, कोशिश करें कि आप हमेशा इसी फॉर्म में लिखें डिफरेंस, जैसे कि गिवन है। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर वे वेन एवर इफ़ दे आस्क यू अबाउट टू राइट द डिफरेंस इन एनीथिंग। ठीक है, देन जो है हमारे पास ये डिफरेंस हो गया। अच्छा, ये अभी जो थी वो आप लोग को बुक्स के भी, आप सबके पास डिफरेंट बुक्स हैं, तो अभी ये सुहेल अफजल की बुक से जो है मेरे पास यही अवेलेबल है।
मैंने इसमें से कंटेंट शेयर किया है। आप भी अच्छे तरीके से ये रिवाइज़ करें और इस चैप्टर में से और भी जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, दे आर इम्पॉर्टेंट। आप ये इस पे ज़रा फॉलो करें। इसमें से कोई मसला है तो पूछें, हम जो है फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे इन एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय।